नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने औसत से संबंधित 3 पार्ट देखे थे। आज हम औसत का पार्ट 4 देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है पार्ट 4 का, जो 4 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट है, जो कि सेकंड शिफ्ट में आया था। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 3 क्रमगत संख्याओं का औसत 9 है। यदि 3 संख्याओं में प्रत्येक 3 जोड़ा जाता है, यानी 3 संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है, तो योग के पश्चात नए औसत को ज्ञात करना है। 3 क्रमगत संख्या है। माना कि 3 क्रमगत संख्या वो कौन सी है? माना कि पहली संख्या x है, दूसरी क्रम से ये x + 1 हो जाएगी और x + 2 ये तीसरी संख्या हो जाएगी। x क्यों मानते? मान के चलो क्रमगत संख्या 1 है, 2 है, ये 3 है। अब अगर x 1 है और x में 1 जोड़ देंगे, x = 1 आया तो कितना आ जाएगा? 2। फिर x में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इस तरह से ये x की वैल्यू है 1 1, क्रमगत संख्या निकल जाती है। इस तरह से क्रमगत संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। ये 3 संख्या है, इनका जो औसत है का औसत कितना है? 9 है। तो औसत का लगा देंगे सूत्र। औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग या मानों का योग x + 1 x + 2 बटे में कितने आते हैं? 3 संख्या हैं, 3 लिख लेते हैं। औसत कितना है आपका? 9 है। ये औसत 9 है आपका, तो ये जोड़ लेंगे। 3x प्लस के कितने हो जाते हैं आपके? ये 3x और 3 हो जाते हैं, बटे में 3। ये 3 का गुणा इधर कर देंगे तो 27 आ जाएंगे। तो ये 3x प्लस के 3। अब ये 3 इधर लेके आ जाते हैं, इनका जो योग आता है वो 27 आता है। 3 इधर कर लेंगे, 27 - 3 बराबर कितने? 3x। 27 में 3 गया तो 24 बचे। इधर देखेंगे कितने बचे आपके? 24 बचे। 27 ये 24 बराबर 3x, 3 8 24। कितने आए आपके? x = 8। यानी जो संख्या मिली आपको वो ये मिलेगी आपको 8 9 और 10। तो इनका जो योग आया वो कितना आया? 8 9 17, 17 और 10 27 आया। कितना आया? 27। और इनका जो भाग करेंगे तो 3 9 27, इनका ये औसत भी निकल के आ जाता है। यदि तीनों संख्याओं में प्रत्येक 3 जोड़ा जाता है तो तीनों में 3 जोड़ लेते हैं। 8 में भी 3 जोड़ेंगे, 9 में भी 3 जोड़ेंगे और ये 10 में भी 3 ऐड कर लेंगे। बराबर करेंगे 11 और ये 12 और ये 13। ये संख्या नहीं आ जाती है। अब इनका औसत निकाल देंगे। औसत निकालेंगे इसे 11 + 12 + 13, ये कितनी हो जाती है? 10 20 30 और ये 36 हो जाती है। 36 में देंगे 3 का भाग, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी जो आंसर निकल के आता है वो आपका 12 आता है। यानी दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा 12। प्रश्न नंबर 62 है, जो 5 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक कक्षा में 27 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। अध्यापक की आयु 41 वर्ष है। यानी अध्यापक को साथ में मिला लेने पर औसत आयु कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कुल टोटल जो लड़कियां हैं वो 27 लड़कियां हैं। लड़कियों की औसत आयु कितनी है आपकी? 13 है। औसत आयु है 13 वर्ष। कुल निकाल लेंगे। ये लड़कियों की 27 प्रत्येक का आता ही है, प्रत्येक लड़की का है 13 वर्ष। तो 27 कुल निकालेंगे, 27 × 13 करेंगे। 13 7 91 की 1, 13 दूनी 26 और 9 35, ये आ जाते हैं वर्ष। मतलब 27 लड़कियों की जो वर्ष निकल के आती, कुल योग निकल के आता, वो 351 वर्ष आ जाता है। अध्यापक की आयु को मिला लेंगे। अब अध्यापक ये 27 है, प्लस 1 टीचर को मिलाएंगे, अध्यापक को इसमें ऐड कर लेंगे प्लस 1, तो ये कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं टोटल। 351 में भी जो आयु है अध्यापक की वो 41 वर्ष है।
ये करेंगे 2 9 और 392 हो जाते हैं। अब इनकी कुल औसत निकालना है, यानी ये जने हो जाते हैं अध्यापक प्लस करके 27 लड़कियों को, तो ये 28 हो जाते हैं और टोटल जो है वो 392 वर्ष है। तो प्रत्येक की औसत निकालना है, तो इसमें 28 का अपन भाग दे लेते हैं। 28 से कम 28 हो जाता है, 28 चौके 112 होते हैं, यानी ये आंसर जो आता है वो 14 वर्ष आता है। दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 63वां, 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये देखते हैं, 8 संख्याओं का औसत है, ये 8 संख्या है आपकी, औसत कितना है 12 है। इनका कुल निकाल लेते हैं, 12 × 8, 12 टे हो जाते हैं आपके 96 हो जाते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। 3 जोड़ना है आपको प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या कितनी थी 8 थी आपकी, कितनी थी 8। इस तरह इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे, 8 × 3 कर देंगे, प्रत्येक में 3 यानी गुणा कर देंगे, 3 का आ जाएगा। अभी 8 थी 24 हो जाती है, संख्या कितनी हो जाती है 24 हो जाती है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। पहला कितना था आपका 96 था, 96 ये 24 जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 9 2 11 और 12 120 योग आ जाता है। कुल संख्या कितनी है आपकी 8 है। तो नया औसत ज्ञात करने के लिए आपको 120 में 8 का भाग कर देना है, 8 एकम 8, 8 पंच 40, यानी जो औसत आया है नया औसत 15 निकल कर आता है, यानी दिए गए ऑप्शन में चौथा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 64वां, जो 5 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी ए और बी की जो औसत आयु है वह 24 वर्ष है, एवं बी सी एवं डी की, बी प्लस सी प्लस डी की जो औसत आयु कितनी है आपकी 22 वर्ष है। ए बी सी एवं डी की आयु का योगफल ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन दे रखे 98, 90, 120, डेटा पर्याप्त नहीं है। ए बी का तो 24 वर्ष है आपकी, और बी सी डी की जो 22 वर्ष है। इस प्रश्न को पूर्ण तरीके से मतलब नहीं कर सकते हैं हल, इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसलिए जो ऑप्शन आएगा इसका डेटा पर्याप्त नहीं है। इसका आंसर ये है कि डेटा पर्याप्त नहीं है, इसका विकल्प सही रहेगा 4। प्रश्न नंबर 65वां है, 50 छात्रों वाले एक कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम वाले 2 नए छात्र कक्षा में सम्मिलित होते हैं। कक्षा का नया औसत वजन ज्ञात करना है। देखते हैं 50 छात्रों का जो है वजन औसत कितना है, ये 50 kg है। कुल कर लेते हैं इनका, कुल कर लेते हैं, ये औसत वजन है प्रत्येक छात्र पर 50 × 50, ये कितने हो जाते हैं 55 25, यानी जो कुल वजन होता है ये औसत आती है आपकी, ये औसत प्रत्येक छात्र पे आती है, औसत आती है। अब ये कुल वजन कर लेंगे, 50 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा, kg हो जाएगा। 2 छात्र और इसमें ऐड हो जाते हैं, 50 से ये 52 हो जाते हैं, और वजन भी बढ़ जाएगा क्योंकि 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है, तो ये 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम अपन ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, 6 और ये 26 kg आ जाता है। कितना आ जाता है आपका 26 kg, यानी 26 यानी 2615 kg आ जाता है आपका। अब इसका ये 52 का आता है, कुल टोटल वजन जो आता है 52 छात्रों का 2615 kg आ जाता है। तो अब इसका औसत निकालेंगे, नया औसत क्या होगा 26 15 लिख लेंगे ऊपर, बटे में 52 लिख लेंगे। अब ये 2 से तो कट नहीं रहा संख्या, 3 से भी नहीं विभाजित होगी, इसीलिए इसका डायरेक्ट कर लेते हैं 52 और 26 15, तो ये कितने हैं आपके 261, ये मान लो 2600 है आपके, 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, यानी 2600, ये 50 बेर
बच जाते हैं आपके 15 बच जाते हैं। अब एक ये दशमलव लगा के 52 दूनी 104 कर लेते हैं। अब बजाते हैं 46। अब ये 2 बार जाता है, यानी 50.2 kg आ जाता है औसत नया। इसमें देखेंगे 50 दशमलव ये दिख रहा है अपन को 50.28 kg दिख रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर सही रहेगा 52 छात्रों का औसत। प्रश्न नंबर 66वां, जो 7 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 1 से 19 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 19 के बीच, तो सम संख्या निकाल लेते हैं। 1 से 19 के बीच कितनी आती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18 जाती है आपकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी संख्या है आपकी? ये n बराबर 9 मान लेते हैं। इसको डायरेक्ट विधि है करने के लिए, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। n + 1/n, इससे इसका औसत निकल जाएगा। कितना है निकाल लेते हैं। n बराबर क्या करना है आपको, मतलब 9 संख्या है कुल। 9 n का मान रखेंगे और 9 + 1/9 रख देंगे। 9 से 9 कट ही जाएगा आपका, तो 10 इसका आंसर बन जाता है। दिए गए ऑप्शन में दूसरा आंसर इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 67 है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जो 7 सितंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ था MP पुलिस। 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है? 264 है। तो इस श्रृंखला का अंतिम अंक क्या होगा ये देखना है। 3 क्रमिक संख्या, मान लेते हैं कोई सम संख्या जो है x है, इसमें क्या जोड़ें? सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। सम प्लस सम करेंगे तो क्या आएगा आपका? सम आएगा। जैसे देख लेते हैं 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। या 6 + 4 करेंगे 10 आ जाएगा। इस तरह से सम में सम ऐड करेंगे तो आएगा सम, यानी इवन नंबर। अब देखते हैं, पहली संख्या आपकी x है, दूसरी जो क्रम से लगी है, यानी ये 2 है तो ये 4 बनाने के लिए 2 जोड़ेंगे इसमें, और ये 6, यानी 3 संख्या आ जाती है आपकी। इनका जो योग आता है वो कितना आता है? 264 आ जाता है। इसको हल कर लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या है? x प्लस क्या है आपकी? x + 2 + x 6, और इसके बराबर है 264। तो औसत निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, और ये 4 आई, सॉरी, ये 3x हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, बराबर 264। ये 6 माइनस कर देंगे। 3x बराबर 264 में 6 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 3x बराबर 258 बचेंगे आपके। तो 3 से काट देंगे, 3 × 3, 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 18, यानी 86 आ जाता है। x बराबर कितना आ जाता है आपका? 86 आ जाता है, यानी ये पहली संख्या आपकी आ जाती है। ये 86 आपकी पहली आ जाती है। 2 जोड़ेंगे तो आपकी 88 आ जाएगी। 2 जोड़ेंगे तो इसमें कितने आ जाएगी आपकी? 90 आ जाएगी। तो क्या पूछा है? इस श्रृंखला का अंतिम अंक कौन सा होगा, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये 90 होगी और ये अंतिम भी होगी, यानी दिए गए ऑप्शन में आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही है, आंसर 90। प्रश्न नंबर 68वां है, जो 8 सितंबर 2017 यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। संपूर्ण वर्ष के लिए एक परिवार का औसत व्यय 30,000 रुपये है। पहले 6 महीने का औसत व्यय 28,000 रुपये था। वर्ष के अंतिम 6 महीनों के दौरान परिवार का औसत व्यय ज्ञात करना है आपको, यानी एक वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने का जो आता है आपका औसत, वो आता है 30,000 रुपये आता है। इसका कुल व्यय देख लेते हैं। कुल व्यय 30,000 × 12 करते हैं, 12 × 3 = 36, यानी ये हो जाते हैं आपके 3,60,000 रुपये हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। पहले 6 महीने का देखते हैं। पहले 6 माह का जो औसत आता है कितना आया? 28,000 रुपये। गुणा कर देंगे, यानी कुल निकालने के लिए ये 28,000 × 6 कर देंगे। इसका 8 × 6 = 48, 8 दूनी 6 × 8 = 48, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाते हैं। 1,68,000 रुपये ये निकल के आ जाता है पहले 6 महीने का। अंतिम 6 महीने का जो निकालेंगे वो क्या है आपका?
6 है, यानी अंतिम 6 महीने का जो निकालेंगे, अंतिम 6 माह का औसत दे नहीं रखा तो x मान लेते हैं, तो कुल इसका हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। तब इसको हल करने के लिए यानी औसत निकालने के लिए आप सूत्र लगा देंगे। औसत बराबर कितना है, पहले 6 महीने का आपका 28,000 गुणा 6 है, ये है पूरा 16,800, मतलब 1,68,000 है आपका, 1,68,000 है आपका, प्लस में ये अंतिम 6 का है 6x बटे 12 महीने है। इसके औसत जो दे रखा वो कितना है आपका 30,000 है, तो 30,000 लिख देंगे, 1,68,000 ये प्लस 6x करेंगे बटे में 12 करेंगे, ये 12 का इधर हो जाएगा, ये कर देंगे 12 × 36 यानी 3,60,000 हो जाएंगे। अब ये इधर लेके माइनस में कर देंगे, 1,68,000 माइनस हो जाएंगे, बराबर आपके 6x बचेंगे। ये घटा लेते हैं अब, 3,60,000 में से 1,68,000 घटा लेंगे, 0 0 0, 10 में से 8 यानी 2 बचे, ये 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचे, यानी 1,92,000 आपका बच रहा है। ये बच रहा है 6x के बराबर, x बराबर यानी 6 का भाग दे देंगे इसमें, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये 3 0, आपके x बराबर ये आ जाएंगे। यानी अंतिम जो निकाला था, अंतिम 6 माह का औसत आपका x माना था, यानी x की वैल्यू आ जाती है आपकी 32,000 रुपये, यानी दिए गए ऑप्शन में इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 32,000 रुपये। प्रश्न नंबर 69वां जो 8 सितंबर 2017 यानी 2 सितंबर में पूछा गया था, 8 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहले 7 संख्याओं का औसत 5 है तो 8वीं संख्या आपको ज्ञात करना है। माना कि 8वीं संख्या जो है आपकी x है, 8वीं संख्या आपकी x है, x का मान निकालना है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, ये 8 संख्याओं का औसत जो है कितना है 7 है, तो कुल निकालेंगे इनका, 8 और 7 करेंगे मल्टीपल तो 56 आ जाएंगे, यानी कुल आ जाता है। यदि पहले 7 संख्याओं का यानी 7 संख्याओं का औसत निकालेंगे, कितना है 7 संख्याओं का औसत जो है 5 है, कितना है 5, तो इनका भी कुल निकाल लेंगे, 7 × 5 कर लेंगे, ये कितना हो जाता है 7 × 5 35 हो जाता है। अब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यानी 8वीं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, 56 में माइनस कर देंगे 35, 15 और 6 21, यानी x बराबर आपका 21 आंसर आ जाता है। यानी दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 70वां 8 सितंबर 2017 को ये 2 सितंबर में पूछा गया था, 3 संख्याओं p, q और r का औसत x है, तो p, q, r तथा x का औसत क्या होगा ये हमें जानना है। तो ये p, q, r का औसत निकाल लेते हैं। p, q और r का औसत कितना है x है, इनका कुल निकाल लेते हैं। कुल जो है वो p, q और r यानी तीनों का औसत निकालना है। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कुल नहीं औसत निकालेंगे इसका। औसत बराबर क्या है, ये तीनों संख्या हैं आपकी p + q + r बटे में 3, ये x यहाँ पर आ जाता है, यानी तीनों की औसत है आपकी, ये p + q + r, और ये 3 जो है वो यहाँ आ जाती है, यानी 3x बन जाएगी। 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका p, q, r आ जाता है, 3x बराबर। आगे क्या कहता है, तो p, q, r तथा x का औसत, ये अब चारों का निकालना जो औसत आएगा, यानी p, q, r तथा x का औसत क्या होगा। अब ये चारों का औसत निकालना है, औसत ज्ञात करना है आपको, तो निकाल लेते हैं। औसत बराबर p + q
प्लस आर और एक्स बटे में क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब आपको पता है 3x बराबर कितना है आपका, पी क्यू आर है। इसका मान रखने पर ये समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1 हो जाता है। इस समीकरण का मान इसमें रख लेते हैं, ये p, ये इसकी वैल्यू रख लेते हैं, पी क्यू आर की 3x रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x ये रख लेंगे और x रख लेंगे, बटे में आप 4 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 3x और एक 4x बटे में 4। तो 4 एकम 4, तो क्या बच गया आपका, x बच गया। औसत बराबर क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका राइट रहेगा आंसर। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 5 में मिलते हैं।